कल चमन था आज एक सहरा हुआ। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। देखते ही देखते ये क्या हुआ। मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप रफ़ी साहब के फ़ैन हैं, पुरानी फिल्में देखते हैं, हिंदी सिनेमा से आपको लगाव है और मुझ नाचिज़ सलीम अहमद आपको पसंद है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट अपनी यादगार निशानी के तौर पर इसमें छोड़ दीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दीजिएगा और आप खुद भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं बिना देरी किए शुरू करता हूं आज का ये प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एक जादू जैसी आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की और जादू जैसी आवाज़ थी लता मंगेशकर की। ये दोनों ही कलाकार अनमोल कलाकार हैं हमारे भारत के लिए, और ये ऐसे कलाकार हैं कि जिनका डंका सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजता है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने हिंदी सिनेमा को वो दिया है जो दूसरा कलाकार नहीं दे पाया। मेरे दोस्तों, एक साल ऐसा भी आया कि जब एक फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी दिल को छू लेने वाले गाने गाए थे और उसी फिल्म में लता मंगेशकर ने भी गाना गाया था, और उस गाने की वजह से लता मंगेशकर को उस साल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था और रफ़ी साहब उस साल अवार्ड नहीं हासिल कर पाए। वो कौन सा साल था और वो कौन सी फिल्म थी और वो कौन सा गाना था, यही आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि इसी गाने पर मैं भी आपको परफॉर्मेंस देने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाना ज़रूर पसंद आएगा। इसीलिए मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ गाने के बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी किए, एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। आप में से जो पुराने लोग हैं, जो रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं, लता जी के चाहने वाले हैं, वो ये बात ज़रूर जानते होंगे कि वो कौन सी फिल्म थी और वो कौन सा गाना था। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी जानते हैं तो बिल्कुल आप बताइएगा कमेंट में कि वो कौन सी फिल्म थी जो आप मुझसे पहले से जानते थे या मैंने आपको बताया है। दोस्तों, 23 दिसंबर 1965 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस साल की 7 बड़ी फिल्मों में इसका नाम शामिल था। दोस्तों, फिल्म का नाम था खानदान और इसे निर्देशित किया था डायरेक्टर ए भीम सिंह ने, और इस फिल्म का संगीत दिया था संगीतकार रवि ने, और इस फिल्म में जो गाने गाए थे वो लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे, और सारे ही गाने लगभग इस फिल्म के सुपरहिट गाने रहे हैं अपने वक्त के। और ये एक तमिल फिल्म भाग पिरी विनाई का रीमेक है, जिसे कि बाद में हिंदी में बनाया गया था और इस फिल्म ने हिंदी में भी झंडे गाड़ दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो गाना कौन सा था, तो मैं आपको बता दूं कि जो गाना रफ़ी साहब ने गाया था वो गाना था कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। आप इस गाने को आज भी कल चमन था आज एक रात की तन्हाई में जब सुनेंगे तो मैं समझता हूँ मेरे दोस्तों कि आप पुराने वक्त में खो जाएंगे। ये एक ऐसे वक्त की कहानी पर बनी हुई फिल्म है कि जिस वक्त परिवार एक साथ रहा करते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, उनका खाना बनाने का, साथ में रहने का एक ही घर हुआ करता था। उस घर के अंदर वो लोग बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ रहा करते थे। नफसा नफसी का कोई भी आलम नहीं था। छोटा बड़े की इज्जत करता था, बड़ा छोटे की इज्जत करता था। घर बड़े बड़े थे लोगों के, घरों से ज्यादा बड़े लोगों के दिल थे। ये उस वक्त की फिल्म है और उस साल फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था सुनील दत्त साहब को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए। उन्होंने इसमें एक लाजवाब कैरेक्टर प्ले किया है जो कि अमर हो गया है। उस कैरेक्टर में सुनील दत्त इस तरह से खो गए थे कि यूं लगने लगा था कि ये कोई कैरेक्टर है ही नहीं, बल्कि ये एक रियल कैरेक्टर है जो हमारे सामने मौजूद है। और इसी फिल्म के लिए लता मंगेशकर जी को उस साल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था बेस्ट सिंगर के।
जी हाँ, और वो गाना था तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर। एक लाजवाब गाना जिसे मैं सुनता हूँ तो मैं आज भी बिल्कुल भाव विभोर हो जाता हूँ। बहुत ही प्यारा गाना है, आप भी सुनिएगा। और मेरे दोस्तों, इस फिल्म के लिए तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था राजेंद्र कृष्ण को, जिन्होंने इस गाने को लिखा था, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिल्म की कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है। जैसा कि फिल्म का नाम है खानदान, तो खानदान के ऊपर ही इसकी कहानी भी है। फिल्म में दिखाया गया है, ये कहानी है दो भाइयों की, जीवन दास और शंकर की। इन दोनों को पिता राम स्वरूप की मृत्यु के बाद जमीन जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है, जो इन दोनों का है। इन दोनों भाइयों की शादी होती है। एक भाई की शादी होती है भगवंती नाम की औरत से, जिसके बच्चा नहीं होता, कोई औलाद नहीं होती। और दूसरे भाई की शादी होती है पार्वती से। पार्वती से दो औलादें होती हैं, दो बच्चे होते हैं। एक सुनील दत्त साहब होते हैं और एक सुदेश कुमार होते हैं, जो उस वक्त के जाने माने अभिनेता रहे हैं। इन दोनों भाइयों में सुदेश कुमार बाहर विदेश पढ़ाई करने चले जाते हैं और सुनील दत्त यहीं रह जाते हैं। सुनील दत्त एक मेहनती इंसान है, मेहनत करते हैं गांव के खेतों में, और खेती करके दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हासिल करते हैं और शाम बाहर पढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच दोनों परिवारों में फूट पड़ गई है, और फूट पड़ने के बाद स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि दोनों परिवार अलग हो जाते हैं। इसी घटनाक्रम के बीच में सुनील दत्त की शादी होती है नूतन से, और उनके घर में प्यारा सा बेटा पैदा होता है। लेकिन घटना घटती है कि सुनील दत्त का हाथ मशीन में आ जाता है। सुनील दत्त का हाथ दुर्घटना में खराब हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, और सुनील दत्त कुछ नहीं कर पाते हैं। वो बहुत परेशान हैं कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे मदद करूं सबकी। और इसी बीच प्राण कहानी में एंट्री लेते हैं, और प्राण की विलन होने की वजह से दिन ब दिन परिस्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं। प्राण भड़का रहे हैं और सभी को एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये खानदान पहले के मोहब्बत वाले हुआ करते थे, एक दूसरे की तकलीफ का उन्हें अब भी एहसास है। फिर शाम विदेश से वापस आते हैं, और वापस आने के बाद देखते हैं कि घर में बिल्कुल दोफाड़ हो चुका है, लड़ाई झगड़े शुरू हैं, और कोई भी एक दूसरे से पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता है। तो वो क्या करते हैं, वो मिलाने की कोशिश करते हैं, और हालात ऐसे बन जाते हैं कि प्राण की हकीकत सबके सामने खुलकर आ जाती है, और वो प्राण सुनील दत्त के बेटे को अपहरण करने की भी कोशिश करते हैं, जिसे फिर सुनील दत्त बचाते हैं। सुनील दत्त का इसी लड़ाई के बीच वो बिजली के खंभे से टकराते हैं, बिजली के बोर्ड से टकराते हैं, और उनको बिजली लग जाती है। होने वाली बात होती है, उनका हाथ सही हो जाता है, और फिर विलन की हकीकत भी सबके सामने आ जाती है। तो पूरा खानदान समझ जाता है कि क्या सही क्या गलत है, और वो लोग फिर से एक साथ मिल जाते हैं। ये कहानी है, एक खानदान की कहानी है मेरे दोस्तों, एकता की कहानी है, मोहब्बत की कहानी है, और ये एक कुर्बानी की भी कहानी कहूँगा मैं इसे, कुर्बानी की कहानी भी कहूँगा मैं इसे। एक लाजवाब फिल्म है खानदान, जिसे आप देख सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही पुरानी बातें हैं ये, हो सकता है आपके जहन में हो सकता है आप भूल गए हों, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, बड़ी मेहनत से बनता है एक वीडियो। मैं बड़ा हूँ तुमसे, आज तक किसी न